दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मार्कशीट है मेरी, ठीक है, तो मेरी मार्कशीट है। डेट देख लीजिए आप। करंट डेट इसकी आज आज ही की है। और 30 तारीख है ना, वेडनेसडे है 2025। तो आज ही डाउनलोड किए हैं, देखे हैं कहाँ पे गड़बड़ हो गया था मामला। तो गड़बड़ हुआ था मेरा 0.17 से। किसमें? सी सेट में। ठीक है। तो 66 नंबर लाना होता है सी सेट में। आया कितना? तो 65.83। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर चुभती हैं आदमी को। अगर अब जिस क्षेत्र में वो सफल अगर बाय द वे अगर नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें उसको एकदम से रुलाती रहती हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, कुछ भी है तो करंट में कर रहे हैं, तो आप जो है, जैसे आप जीएस को जितना फोकस करते हैं, उतना ही फोकस आप सी सेट को करिए। सी सेट को। ठीक है। इससे पहले 2 बार मैंने क्वालिफाई किया था पीटी को, 2 बार। तो मेरा कभी 80 से अधिक नंबर नहीं गया सी सेट में। 80 नंबर से अधिक गया ही नहीं, और 40 नंबर से कम नहीं आया। ठीक है। तो 80 नंबर से अधिक नहीं गया, 40 नंबर से कम नहीं आया। इस बार तो मान लीजिए मामला ही फंस गया पूरी तरीके से। तो इस बात को आप समझिए कि आप जो है, सबसे पहले एनसीईआरटी जो है आपकी 7 से लेके 10 या 11 10 तक की, आप इसको बेसिक पूरा पढ़ डालिए। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बेसिक आप पढ़िए। नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होते हैं, और डिविजिबिलिटी क्या होती है। ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछता है। उसी को जो है क्वेश्चन फ्रेम बढ़िया कर देता है, ताकि लोग उसी में कन्फ्यूज हो जाएं। और क्या होता है कि लेंदी बहुत ज़्यादा पेपर आता है इसका। तो उस बात को समझिए आप। तो जो मैंने गलती किया कि मैंने सोचा कि मैंने 2 बार निकाला ही हूँ, तो इस बार भी थोड़ा सा 2 महीने 1 महीने इसको पढ़ लूँगा, रिवाइज कर लूँगा तो हो जाएगा। मगर नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया पूरा मामला। ठीक है। आज 102 नंबर अच्छा स्कोर माना जाता है, जीएस में अच्छा स्कोर माना जाता है। कट ऑफ इसका गया है इस बार का 87 नंबर। 87.98 नंबर गया है कट ऑफ इसका जीएस का। नीचे हम उसको देखेंगे हम लोग। तो पहली बात पहले देख लेते हैं जीएस कट ऑफ कितना गया है। तो प्रीलिम्स 2024 का जो कट ऑफ गया है जनरल का गया 87.98। और अदर बैकवर्ड जो कैटेगरी है ओबीसी का गया है 87.28 नंबर। मतलब थोड़ा ही अंतर है इसमें। एससी में एससी का गया 79 और एसटी का गया 74, और ईडब्ल्यूएस का 85 गया है। ठीक है। तो ये पूरा गया है इसके। और जो है नंबर 102 लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आप जो है 87.980 नंबर लाइए, मगर यहाँ पे ये जो वाला है इसको 66 रखिए आप। 66 67 रखिए, तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। इसका मतलब कि 3.83 आया, इतना नंबर आया, तो हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। अपने मतलब कि अपना आपको हम लगा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी इसमें नहीं साबित होती है। ठीक है। मगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। हम जीरो के स्तर पे ही, जीरो लेवल पे ही वर्तमान में रह गए। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप 0.1 से फेल हो रहे हैं, या 0.03 से फेल हो रहे हैं, या कितने से फेल हो रहे हैं। आप फेल हो गए तो फेल हैं। आज की सोसाइटी में कोई मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़ने में तेज हैं, कुछ भी हैं। आपका फाइनल रिजल्ट आदमी देखता है। अगर वो गड़बड़ है आपका, तो आप कुछ किसी लायक नहीं है, समझ लीजिए आप। तो ये 0.17 से गड़बड़ हो गया, तो उसकी बात छोड़िए। आप गड़बड़ मत करिए। क्यों न करिए कि आप जो है पहले दिन से ही सी सेट को लगाना शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बीटेक किया हूँ, या मैं बी फार्मा किया हूँ, या मैं पीएचडी किया हूँ मैथ से, या फिर मैंने एमएससी किया है मैथ से, तो मैं निकाल लूँगा सी सेट को। तो सी सेट एमएससी का और पीएचडी का नहीं आता इसमें। इसमें बेसिक आता है, और उसमें लैंग्वेज का फ़र्क होता है। लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है आपको। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बहुत ज़्यादा लेंदी आता है ये। तो इस बात को आप समझ लीजिए थोड़ा सा अपने आप को। अगर आप अभी तैयारी करने वाले हैं, 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, 2027 के लिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, मतलब सी सेट नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आप 1 महीना समय बचा है, तो उसमें आप लगभग समझ लीजिए कि 5-6 घंटे इसी को दीजिए। और जो 6 घंटे बचता है आपका, तो 6 घंटे सीधे आप जीएस पढ़िए। जीएस का जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पढ़िए। करंट अफेयर छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पकड़ बेसिक में इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें, इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छी है आपकी, तो आप अगर आप प्रीलिम्स के लिए अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं 100 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आया है 87, मान लीजिए 89 नंबर हुआ है, तो 89 नंबर कितने का होगा? 40 को जो 40 क्वेश्चन सही कर दिया है काट पीट के, जिसका गलत और
सही वाला जो मिला के अगर उसको एक्यूरेट जो है एग्रीगेट नंबर उसका फाइनल नंबर जो है उसका ग्रास ग्रास जो आता है ग्रास नंबर 40 क्वेश्चन अगर सही है उसका तो उसका सिलेक्शन हो गया इसमें। समझ रहे बात को? 45, सॉरी 40 कह रहे हैं, 45। 45 इसका क्वेश्चन सही है उसका हो गया। अब तो मैं कह रहा हूँ 50 सही है। आज करंट अफेयर्स कितना आता है? 30 आएगा, बहुत अगर 35 आ जाएगा। तभी आप 15 का छोड़ के आते हैं, 65 अगर क्वेश्चन रहता है उसमें अगर 5 छोड़ देते हैं, 60 भी अगर सही से कर लेते हैं आप तो आपका हो जाएगा। तो करंट के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अभी वर्तमान में एग्जाम इस बार देने वाले हैं, तो आप सीधा ये करिए कि अपना सी सेट पर फोकस करिए। सी सेट करिए और बेसिक आप रिवाइज करिए बार बार, बेसिक अपना जो है करंट अफेयर्स तो ठीक है, करंट अफेयर्स अगर बहुत तगड़े से तैयारी है आपकी तो अब उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि आप जो है जीएस के जितने पोर्शन है, बेसिक पोर्शन है, उसको आप कवर करिए, ठीक है। तो ये जो है ये मेरी कहानी है। फिर अब देखिए, अब जो है 2021 में कितना कट ऑफ गया था? 2021 में कट ऑफ गया है 87 नंबर जनरल का, 84 नंबर ओबीसी का गया है, और 75 नंबर लगभग 76 नंबर के पास एससी का, एसटी का 70 और 80 नंबर ईडब्ल्यूएस का गया है। 2022 में उसी के आसपास घूम रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 2023 में फर्क आ गया है बहुत ज़्यादा। 2023 में देखिए 74 नंबर ही गया है मात्र। 74 नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप? 36 37 नंबर आपका सही है, 38 नंबर आपका, 38 क्वेश्चन सही है, तो आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है। बस बस 66 नंबर आपने सी सेट में पाया हो। सी सेट में आप 66 पाए हो, अगर आप 38 क्वेश्चन बस सही के, मात्र 38 क्वेश्चन 100 में, इतना तो आदमी पॉलिटी हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से कर लेगा 38 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से। अब इसमें बड़ा विडम्बना ये है कि देखिए जनरल का कट ऑफ जो गया 74.41, और वो भी उसकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया है। जनरल का कट ऑफ देखिए 41 है लास्ट में, यहाँ पे 75 है, तो वो भी से कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया। तो ये भी मुद्दा होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो और जो है ये पूरा मत दिखाने का मतलब ये है कि देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है। आप 50% का टारगेट लेकर चलते हैं, 60% का, ये 60 क्वेश्चन हमको सही करना है, तो आप सेफ जोन में हैं। अब ये नहीं कि आप एकदम 90 हम सही कर लेंगे, 90 सही करेंगे तभी वही पेपर मिलेगा मेंस का लिखने का, नहीं। अगर 60 क्वेश्चन क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो मेन तब भी वही मेंस में वही आपको लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम यही चीज़ समझ नहीं पाते हैं और हम दिन रात इसी में मेहनत करते रह जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करिए, मेंस के लिए आप जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेंस में असली गेम मेंस में है। मेंस आपका मेरिट बनाता है, मेंस आपको टॉपर बनाता है, और वही काम करता है। यहाँ पे आपको बस एक ही काम करना है कि आपको सी सेट को बढ़िया रखना है। सी सेट को आपको अच्छा रखना है, बस एक ही हाथ जोड़ की विनती है आपसे, सी सेट को बस अच्छा रखिए आप, बार बार मेहनत करिए इस पर। मैं इसमें फेल हो गया, इससे पहले मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ सी सेट में, मतलब 2 बार मैंने पास किया, ठीक है। 3 बार फेल हो, 5 बार मैं फेल हूँ, 5 बार से मैं दे रहा हूँ, और मैं फेल हो गया हूँ कितनी बार? तो 2 बार पास हुआ, 3 बार मैं फेल हो गया हूँ। अब मैं फेल किस में हुआ हूँ? सिर्फ सी सेट में हुआ हूँ। अपनी बेइज्जती इस तरह से कोई नहीं करता, मगर मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ आपको कि आपका भविष्य सही हो जाए। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप प्लीज़ आप जो है सी सेट को मेहनत करिए। नहीं करेंगे तो ऐसे मेरी तरह वीडियो बनाते फिरेंगे, नहीं तो अच्छे से आप अपना कहीं जॉब करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है सब पहले दिन से आप क्या करिए, फोकस करिए सी सेट पे। जो पेपर जनरल स्टडी पेपर 2 आता है प्रीलिम्स में, उसको करिए। अब मेंस में जो मैं मेंस दिया था, मेंस की कहानी सुन लीजिए। तो मेंस मैं जो पहली बार में दिया, तो मेंस दिया तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, हिंदी तो मैं जानता ही हूँ, इंग्लिश को मैं फोकस कर लेता हूँ। तो मैंने इंग्लिश को फोकस किया, हिंदी में फेल हो गया मुझे लगता है। मैं हिंदी में फेल हो गया मेंस में। हिंदी में जब अगर हिंदी में फेल हो गए आप, या तो इंग्लिश में फेल हो गए, तो आप जीएस में, जो जीएस है ऐसे है, जीएस के 4 पेपर और ऐसे का 1 पेपर, आप जितना बढ़िया लिखे वो चेक ही नहीं होगा। ये चेक ही नहीं करेंगे उसको लोग कि आपको कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या करें, कुछ नहीं। अगर इंग्लिश में फेल, हिंदी में फेल, दोनों, हमको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाया दोनों पेपर में। तो सबसे बड़ी बात है, आप जो है इसको फोकस करिए कि इंग्लिश को ध्यान दीजिए और हिंदी को। तो 2 चीज़ें अपनी गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आपको सी सेट को पढ़ना है और इंग्लिश हिंदी को वो करना है। समझ लिए 100 अगर लड़के पेपर देते हैं तो सी सेट में फेल हो जाते हैं, जानते कितने? सी सेट में लगभग इसमें 70% लोग सी सेट में फेल हो जाते हैं। 70% के आसपास सी सेट में फेल हो जाएंगे, समझ लीजिए। 70 नहीं, मान ज़्यादा ही हो गया, 40% सी सेट में फेल आते हैं, बाकी सब जीएस में फेल होते हैं। अब जो है इसमें 10% 20% लड़के जो हैं वही क्वालिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए 4 लाख लड़के दे रहे हैं, तो 20% मान लीजिए, 15% लोग क्वालिफाई करके मेंस के लिए तैयारी करने जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत परसेंटेज कम है इसमें। तो आप जो है इंग्लिश को एकदम सबसे बड़े आगे फोकस करिए, फिर हिंदी को सबसे फोकस करिए, और उससे पहले सी सेट को करिए, तब हिंदी को करिए।
अगर तीनों को पैरेलल कर सकते हैं तीनों को पैरेलल करिए, एक को बीच में छोड़ेंगे तो फिर ज़िंदगी बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे ठोकर मारेगी कि समझ नहीं आएगा आपको। मैं झेला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी बात है कि कोई बताने वाला नहीं होता हम लोगों को। हमारे समय पे कोई इस तरह से बताने वाला नहीं था, उतना आइडिया भी नहीं था कहाँ से सीखे कहाँ से जाने। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इंग्लिश, हिंदी और सी सेट, इसको ध्यान रखिए। और जीएस वैसे भी आप पढ़ते 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 उसका अच्छा कर ही लेंगे। अगर 1-2 साल से तैयारी करें तो जीएस आपका सही होगा। सी सेट को मेन ध्यान दीजिए। नहीं कहीं से होता तो कोर्स ले लीजिए किसी कोचिंग का, उसको बार बार पढ़ डालिए उसको, और उसके लिए पढ़िए आप, ठीक है। तो ये पूरा मामला था। तो कट ऑफ से अधिक नंबर जीएस में ला के कोई मतलब नहीं निकला मेरा। कट ऑफ से जी- अधिक नंबर आके कुछ मतलब नहीं निकला इसका। कट ऑफ से लगभग समझ लीजिए 13-14 नंबर ज़्यादा है। मगर क्या हुआ इसमें, 0.17 से नहीं हुआ, फेल हो गए। फेल तो फेल, कोई कोई सुनवाई नहीं किसी का, कितना भी तुर्रम खा हो तुम, कोई मतलब नहीं किसी का। इसकी कहीं सोसाइटी में भी कोई वैल्यू नहीं है कि आप 0.7 नंबर से फेल हैं। जब वो किसी को बताओगे हम इतने से फेल हो गए, तो कहेंगे सब जब देखो तब ये इतने से फेल होता रहता है। तो इस तरह से लोगों की मानसिकता बनी हुई है। तो आप भैया किसी को बताइए नहीं, अपने दिल की बात अपने दिल में रखिए। ये बता इसलिए आप लोगों को मैं रहा हूँ ताकि आप लोग इसे गलती मत करिए। सी सेट को पहले दिन से पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए उसको, सी सेट को। अगर मेंस का लगता है कि आपको क्वालिफाई कर लेंगे, सी सेट आपका सही है, तो आप हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते रहिए, मत छोड़िए उसको। वो धोखा दे देगा लास्ट में। कितना भी जीएस बढ़िया करके जाएंगे, वो चेक ही नहीं होगा जब हिंदी और इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ सी सेट को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो 26 की तैयारी कर रहे हैं सी सेट को पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। पहले इन तीनों को मजबूत करिए, जीएस आपको मजबूत हो जाएगा। कम नॉलेज रहेगी तब भी जीएस में आप अच्छे से लिख लेंगे, मगर इनमें नहीं लिख पाएंगे क्यों, क्वालिफाइंग नेचर किसी में गड़बड़ हुआ तो फेल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।